जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे, तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, और वो आरएसएस कोटे से बने हैं। उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया? जानकारी रखते नहीं है। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे, उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को अरे सेट क्या कर दिए? कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है। लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव। क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए। तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया? काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनाए जाने के बाद लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल एक और तेजस्वी यादव ने जहां मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से मोर्चा खोल दी है। दरअसल आपको बता दें, पहले तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि उन्हें जमाई आयोग का गठन करना चाहिए। अब दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने भी मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उनका लिखना है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि खुद जदयू में, बेटी एलजेपी में, दामाद आरएसएस में, स्वयं मंत्री बीजेपी सरकार में, कार्यकर्ताओं का हक खाकर नीतीश मोदी स्पॉन्सर्ड जमाई आयोग अर्थात सन इन लॉ कमीशन में परिजनों को सेट करने वाले का नाम बुझो तो जाने। देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह तंज विरोध जो है वह मंत्री अशोक चौधरी को लेकर लिखा गया। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी जो खुद जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश सरकार में, बेटी एलजेपी से सांसद है, समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी से शाम्वी चौधरी, दामाद सायन कुणाल जो किशोर कुणाल के बेटे हैं, वह आरएसएस कोटे से बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं, और स्वयं मंत्री बीजेपी सरकार में, नीतीश सरकार जो बीजेपी सरकार है बिहार में, वो वहां पर मंत्री हैं। तो ऐसे में वह सीधे तौर पर कह सकते हैं आरजेडी ने अब मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। वजह सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दामाद को आरएसएस कोटे से बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनाए जाने के बाद से लगातार बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है। एक और राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे तौर पर कह सकते हैं मोर्चा खोल दी है। सीधे तौर पर पहले तेजस्वी यादव, तो दूसरी ओर अब राष्ट्रीय जनता दल जो है वह लगातार अपने फेसबुक हैंडल के माध्यम से निशाना साधती नजर आ रही है, हमला बोलती नजर आ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर जो बातें लिखी वह हम आपको बता रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर बेटी, दामाद, स्वयं मंत्री, खुद किस कोटे से है, ये तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने फेसबुक हैंडल के माध्यम से सीधे तौर पर निशाना जो है वह मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ खोल दी है। और ये अभी कह सकते हैं कि जिस तरीके से बेटी शाम्वी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, उन्हें सांसद किस पार्टी से बनाया गया? एलजेपी से, समस्तीपुर से सांसद हैं। तो ऐसे में अब दामाद के खिलाफ जो है वह मोर्चा खोल दिया गया है। कह सकते हैं कि दामाद को आरएसएस कोटे से जब बनाए गए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य, उसके बाद से लगातार बवाल जो है वह अब देखने को मिल रहा है। चूंकि उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा कि कार्यकर्ताओं का हक खाकर नीतीश मोदी स्पॉन्सर्ड जमाई आयोग अर्थात सन इन लॉ कमीशन में परिजनों को सेट करने वाले का नाम बुझो तो जाने। तो देखिए, सीधे तौर पर मोर्चा जो है वह अब खोल दिया गया है मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ। अब आगे की तस्वीर देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।